Let me take you to the real classroom to learn the correct use of apostrophes for possessives with apostrophe s and s apostrophe. So let's begin. possessives, तो possessives जब हम समझेंगे तो इसका मतलब होता है ऑफ। possessive बताना है तो किसी की कोई चीज, कोई उसका ओनर है, ये बताएंगे। तो ऑफ मतलब का, के, की, जिसको हम अपॉस्ट्रॉफी एस से समझते हैं। अपॉस्ट्रॉफी एस या फिर एस अपॉस्ट्रॉफी, जो ऊपर वाला है, ये जो मार्क है, इस मार्क को हम, जो ऊपर कॉमा जैसा मार्क होता है, इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। गर्ल्स ड्रेस, एक ही लड़की की कोई ड्रेस है, द ड्रेस ऑफ अ गर्ल, ओके। गर्ल्स ड्रेसेस, तो एक से ज्यादा लड़कियों की ड्रेसेस, द ड्रेसेस ऑफ द गर्ल। तो हमने यहाँ पर गर्ल से के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया, और यहाँ पर एस के बाद में लगाया। तो जनरल बच्चे जो आइडिया ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि अगर सिंगुलर होगा तो हम पहले अपॉस्ट्रोफी फिर एस लगाएंगे, ठीक है, और अगर प्लूरल होगा तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ऐसा दिमाग में सबके चला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, चाइल्ड्स टॉयज, एक ही बच्चे के टॉयज हो सकते हैं। एक बच्चा बहुत सारे टॉयज से खेल सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। और चिल्ड्रंस टॉयज, तो कई सारे बच्चों के जो टॉयज हैं उसको हम कहेंगे द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि चाइल्ड जो वर्ड है ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, इसका प्लूरल तो चिल्ड्रन। तो इसमें भी क्योंकि इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है और प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इसलिए हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि ये एस से प्लूरल बनता ही नहीं, ये प्लूरल ऐसे बनता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों के खिलौने, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन। अब ऐसे ही एक मैन है, उसकी जीन्स है, तो हम कहेंगे मैन्स जीन्स, तो मैन अपॉस्ट्रोफी एस, जीन्स, द जीन्स ऑफ अ मैन, वन मैन। और जब यहाँ पे करेंगे तो कहेंगे मेंस जीन्स। तो बोलने में तो अगर आपको मैन और मेन बोलने का अंतर नहीं आता है तो दोनों एक से लगेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, एम ए एन और एम ई एन, ये दो फर्क है। एम ए एन सिंगुलर है, एम ई एन प्लूरल है। तो मैन, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी की ही डिमांड है, ये भी आपका अपॉस्ट्रोफी एस की लगेगा, मेंस जीन्स, द जीन्स ऑफ द मैन। कुछ लोगों की, कुछ आदमियों की भी जीन्स को हो सकती है, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम जीन्स, एक ही जीन्स थोड़ा होगी, तो जीन्स को प्लूरल ही बोला जाता है। जीन्स के दो पैर होते हैं तो उसको जीन्स ही बोला जाता है, पैंट्स बोला जाता है, ट्राउजर्स बोला जाता है, बरमूडास बोला जाता है, शॉर्ट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स, जीन्स प्लूरल ही होती है, चाहे वो एक पहने चाहे कितने भी लोग पहने। इज दैट क्लियर? माय पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स मम्मी पापा के जोड़े को कहते हैं पेरेंट्स। तो हमने पेरेंट्स क्योंकि प्लूरल की तरह से ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाया है। इज दैट क्लियर? तो समझ में क्या आया कि सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और प्लूरल में एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड प्लूरल एस से बन ही नहीं रहा, वो प्लूरल दूसरे तरीके से बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले वो वर्ड लिख देंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी आपको लिविंग के साथ बताई। देखो ये सब लिविंग है, गर्ल, चाइल्ड, मैन, पेरेंट्स, है ना। लेकिन नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। आप ये नहीं कह सकते कार्स, कीज, ये अगर आपने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। नेवर यूज दिस थिंग, ओके। यू विल हैव टू राइट द कीज ऑफ द कार, ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे।
अब आप पूछोगे कि मैम फिर तो हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी जो है ना, अपॉस्ट्रॉफी कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज नहीं होता, सिर्फ लिविंग के साथ यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू देन।